अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। आज हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की छठी क्लास है, जिसमें हम आपको मोबाइल के सर्किट के बारे में कि सर्किट की पहचान किस तरह से की जाती है उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। मेरे पास सैमसंग एंड्रॉयड फ़ोन के दो बोर्ड हैं, जिनमें एक ओरिजिनल है और एक कलून है। यानी एक बोर्ड जो है वो कॉपी है, चाइना में बना हुआ है, और दूसरा जो है वो ओरिजिनल सैमसंग में बना हुआ है। इसका मैंने इसलिए यानी कि दोनों बोर्ड जो हैं वो साथ में वीडियो बनाने का सोचा है, ताकि जो फ़र्क है वो भी वाज़े हो सके, और साथ में जो सेक्शन है सेम हम एक दूसरे के जैसे दोनों बोर्ड हैं बराबर में रखकर दोनों को बताएंगे। अगर चाइना में बोर्ड हो तो उसका सर्किट जो है वो किस तरह का होगा, और अगर ओरिजिनल हो तो उसमें सर्किट जो है वो ढूंढना किस तरीके से, यानी कि कहाँ पर कौन सा लगा हुआ है। जैसा कि दोनों बोर्ड जो हैं उनमें हम लाइट सर्किट को बताएंगे, तो आपने ख्याल करना है। पहले मैं आपको ओरिजिनल सैमसंग फ़ोन है जो उसका जो पीसीबी है, उसका जो बोर्ड है वो मेरे हाथ में है। तो एक तरतीब के साथ हम उसकी वीडियो जो है उसको शुरू करेंगे। मोबाइल का काम जो है वो तकरीबन बैटरी टर्मिनल से शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, मोबाइल का बैटरी टर्मिनल है। तो बैटरी टर्मिनल से जैसे ही बैटरी का करंट जो है वो फ़ोन में जाता है, तो सबसे पहले वो जो सप्लाई का आईसी होता है, जहाँ से करंट जो है वो सारे बोर्ड में सप्लाई किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सैमसंग का जो ओरिजिनल फ़ोन है उसका पावर आईसी भी कहते हैं, लेकिन ये करंट का जो सप्लाई का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको सप्लाई का आईसी कहना ज़्यादा मुनासिब है। इसके साथ में ये एयर टाइम क्लॉक लगा हुआ है, बाज़ लोग इसको एक्सीलेटर भी कहते हैं। तो दोस्तों उसके साथ ही आप देख सकते हैं जो दो बड़े आईसी लगे हुए हैं, ये इसके मोबाइल के सिस्टम आईसी हैं। इनमें सीपीयू, रैम और मेमोरी तीनों चीज़ें हैं, और कम्बिनेशन के साथ काम करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर कॉल सेंसर लगा हुआ है। कॉल सेंसर लगा हुआ है कि जब कॉल मिलाकर मोबाइल को कान के करीब लाया जाता है, या उसके जो सेंसर है उसके सामने कोई चीज़ आती है, तो मोबाइल की एलसीडी की लाइट जो है वो बंद हो जाती है। तो ये कॉल का सेंसर है। अगर ये प्रॉब्लम करे तो आप इसको हीट गन के साथ तब्दील भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम आ जाते हैं चार्जिंग सर्किट पर। चार्जिंग सर्किट जो है वो चार्जिंग बेस लगी हुई है, और इसके दूसरी तरफ मेमोरी कार्ड, जैकेट और सिम जैकेट है। जबकि ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट्स जो हैं ये एंटीने के लिए पॉइंट हैं। सिग्नल 2G और 3G के एंटीना जो होता है वो मोबाइल में एक ही होता है। मोबाइल में जैसा कि 2G और 3G सर्विस होती है, तो उसका एंटीना एक ही होता है। ये जो चार्जिंग बेस लगी हुई है, बेस यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन ये जितना भी सेक्शन है ये सारा सिग्नल का सेक्शन है। यहाँ पर ये जितने भी आईसी ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कम्बो आईसी लगा हुआ है, और यहाँ से इसके फ़िल्टर लगे हुए हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़िल्टर। ये जो बड़ा आईसी लगा हुआ है ये 2G सिग्नल के लिए, जबकि जो ये छोटा आईसी साथ में लगा हुआ है ये 3G सिग्नल का काम करता है। जबकि ये आईसी जो है ये कम्बो आईसी है, यानी कि इन दोनों के साथ ये काम करता है। यहाँ से जो सीपीयू में से सिग्नल जो है उसका ताल्लुक यहाँ से है, और यहाँ से दोनों जो आईसी हैं इनका ताल्लुक है। तो जैसे ही हम मोबाइल में से सेटिंग में से 2G और 3G सेलेक्ट करते हैं, तो उसी तरीके से ये आईसी जो है यानी कि कंट्रोल किए जाते हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये जो सैमसंग का जैसा कि ओरिजिनल फ़ोन है, तो ये क्रिस्टल माइक के पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। और साथ में जो 3 पिनें आपको नज़र आ रही हैं, ये होम बटन और बैक और ऑप्शन बटन जो है उनके लिए हैं। तो दोस्तों जैसा कि चार्जिंग बेस यहाँ पर है, तो चार्जिंग का जो सिस्टम है, चार्जिंग के जो फ़िल्टर और आईसी और यूएसबी का सिस्टम है जो वो यहाँ पर लगे हुए हैं इस जगह पर। तो बेस यहाँ पर लगी हुई है, और चार्जिंग का जो सर्किट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। मैं साथ में आपको पहचान भी यानी कि बताता चलूँ। ये जो एक सेक्शन बना हुआ है ये एलसीडी लाइट के लिए है। ये जो सेक्शन है सैमसंग ओरिजिनल फ़ोन में, ये लाइट आईसी इसमें लगा हुआ है। इसमें साथ में पहचान ये है कि जहाँ पर भी लाइट का सेक्शन होता है कॉइल ज़रूर लगी होती है। तो ये 3 पार्ट्स जो हैं आप इनकी निशानदेही कर लें। ये आईसी लगा हुआ है, साथ में कॉइल और साथ में डायोड लगा हुआ है। ये जहाँ पर भी तीनों चीज़ें साथ में मिलें, इनके साथ ये एक ब्लैक कलर का कैपेसिटर लगा होता है,
जो कि एज ए कोयल डायरेक्ट काम करता है। तो जहाँ पर ये तीनों चीज़ें साथ में मिलें, आईसी, कोयल और ये जो साथ में ब्लैक कलर का आप डायोड देख सकते हैं, तो ये लाइट का सिस्टम है। जबकि अभी हम जो चाइना में फ़ोन है उसकी जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो सर्किट है उसकी निशानदेही करेंगे वो अलहदा से है। ये आप साथ में देख सकते हैं। ये जो आईसी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लूटूथ और वाईफाई का आईसी है। पहचान ये है कि इसके साथ छोटा सा एंटीना का पॉइंट होता है। अगर ब्लूटूथ और वाईफाई का मसला हो तो हम इस आईसी को रिपेयर करेंगे, चेंज करेंगे। पहचान यह है कि इसके साथ में छोटा सा फ़िल्टर लगा होता है और साथ में एंटीना का पॉइंट होता है। और इसके अलावा दूसरा एंटीना आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका कनेक्शन भी इसी से है। तो ये जो एंटीना ऊपर लगा हुआ है ये वाईफाई के लिए, और जो एंटीना इधर लगा हुआ है ये ब्लूटूथ के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो साथ में आप कनेक्टर देख रहे हैं, ये कनेक्टर जो है ये वॉल्यूम कीज़ के लिए है, जबकि दूसरा कनेक्टर पावर के लिए है, यानी कि ऑन ऑफ बटन के लिए है। और साथ में ये बड़ा सा जैक जो आपको नज़र आ रहा है ये एलसीडी के लिए है। और जो ये ऊपर आप जैक्स देख सकते हैं और इसके साथ जो ये पार्ट्स लगे हुए हैं ये फ्रंट कैमरे के लिए हैं। जबकि ये जो साथ में एक बड़ा सा ब्लैक कलर का आपको कोयल नुमा कैपेसिटर नज़र आ रहा है, ये और साथ में ये आईसी। तो दोस्तों, टू द पॉइंट, ये साथ में बड़ा ब्लैक कैपेसिटर लगा हुआ है कोयल नुमा, और साथ में ये जो आईसी आप देख रहे हैं जिसके दोनों तरफ आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, ये जो आईसी है ये टॉर्च लाइट यानी कि कैमरे के साथ जो फ्लैश लाइट होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से आप ये एयर स्पीकर देख सकते हैं, ये एयर स्पीकर के पॉइंट हैं। जबकि ये जो दो पॉइंट्स आप देख सकते हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये रिंगर के लिए हैं, यानी कि बड़े स्पीकर के लिए हैं जिसमें साउंड सॉन्ग वगैरह चलते हैं। ये तो हमने जो सैमसंग ओरिजिनल बोर्ड था उसके बारे में, उसके पार्ट्स की निशानदेही की, समझने की कोशिश की कि कौन सा आईसी किस तरह का होता है और उसकी पहचान क्या है। अब हम आ जाते हैं दूसरे बोर्ड पर, जो कि है तो सैमसंग लेकिन चाइना में बना हुआ है, यानी कि कलून सैमसंग है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल में और चाइना बोर्ड में कितना फ़र्क है। बैटरी टर्मिनल के साथ में ही ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है। मैंने पिछली वीडियोस में मैं बताया था कि जहाँ पर ये तीन पार्ट्स आपको नज़र आ जाएं चाइनीज़ फ़ोन में, तो ये चार्जिंग सेक्शन होता है जिसमें ये एक बड़ी कॉइल लगी होती है, और साथ में ये 6 लेग आईसी, और एक साथ में ये छोटा ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये तीन पार्ट्स जहाँ पर हों वो चाइनीज़ फ़ोन में चार्जिंग का सेक्शन होता है। ये जो दो बड़े आईसी आप देख सकते हैं ये सीपीयू, मेमोरी और रैम कम्बिनेशन मिलकर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ पर स्टोर होता है। और ये जो साथ में आप ये एक दायरा देख रहे हैं, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसका कवर जो है वो मैंने उतार दिया है ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। तो ये कम्बो आईसी लगा हुआ है और इसके साथ में फ़िल्टर है। और ये जो आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसको सिल्वर कलर का क्रिस्टल कहते हैं। ये साथ में सिग्नल का आईसी आप देख सकते हैं, ये सिग्नल का आईसी है। इसमें चाइनीज़ फ़ोन है तो इसमें पार्ट्स जो हैं वो कम इस्तेमाल किए गए हैं, और बिल्कुल आसान सा सिंपल सा बोर्ड जो है वो बनाया गया है। इसकी ये बोर्ड की दूसरी साइड है। ये जो आईसी आप देख रहे हैं जिसके साथ में ये पार्ट्स लगे हुए हैं, चंद बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो ये इसका पावर सप्लाई का आईसी है। करंट को सारे बोर्ड में तकसीम करने के लिए ये आईसी इसमें इस्तेमाल होता है। और साथ में चाइनीज़ फ़ोन जो है, मैंने पूरी कोशिश करनी है कि आपको मैं मुकम्मल तौर पर गाइड कर सकूं कि ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं चाइनीज़ एंड्रॉयड फ़ोन, ख्वा वो क्यू मोबाइल हो या कलून सैमसंग हो या रियो ओप्पो या कालमी, तो ये पार्ट्स 6 लेग आईसी, कोयल और साथ में डायोड और ब्लैक कैपेसिटर, ये पार्ट्स जहाँ पर भी नज़र आ जाएं ये लाइट का सेक्शन होता है। आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियोस हम तरतीबार बना रहे हैं तो दोबारा शायद ऐसी वीडियोस बनाने का टाइम ना लगे। ओरिजिनल में और इस कॉपी के फ़ोन में काफ़ी चीज़ों का जो है वो डिफरेंट है। साथ में ये जो आईसी आप देख सकते हैं ये इस मोबाइल में ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि
फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और साथ में ईयर स्पीकर लगा हुआ है, ईयरपीस। ये जो कॉपी फ़ोन है इसका जो कॉल सेंसर है वो इस जैक से कनेक्ट किया जाता है। और इसके जो ये आपको छोटा सा कनेक्टर नज़र आ रहा है, इसमें रिंगर और हैंड फ्री का फंक्शन होता है। जैसा कि ये इधर आप देख सकते हैं सिग्नल का सेक्शन है, तो यहाँ से इसको पास करके इधर ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है दोस्तों वाज़े, इस पर ये एंटीना स्विच लगा हुआ है। ये एंटीना स्विच आप देख सकते हैं, यहाँ से ये वायर इसमें से गुजर कर ये जो पॉइंट्स आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एंटीने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि सिंपल सी चार्जिंग बेस लगी हुई है। और साथ में सादा 2 पॉइंट्स वाला माइक है। ओरिजिनल और कॉपी जो फ़ोन है उसमें पीसीबी में काफ़ी फ़र्क है, यानी कि साउंड की क्वालिटी, आवाज़ की क्वालिटी और रिज़ल्ट वगैरह कुछ भी जो है वो उसके हम बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपी फ़ोन जो है उसकी कीमत भी कम होती है और वो एक ऐसे ही बस नापायदार सा बना होता है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों बोर्ड जो है वो एक साथ में बराबर में, ये आप देख सकते हैं दोस्तों सिस्टम का कितना फ़र्क है। ये जो है इसका सप्लाई का आईसी है, यहाँ पर कितने पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि दूसरे फ़ोन में जो सप्लाई का आईसी है उसके पास सिर्फ चंद पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये तो था दोनों जो ओरिजिनल और क्लोन जो बोर्ड हैं मोबाइलों के, उनका फ़र्क, उनके पार्ट्स, उनकी पहचान। तो दोस्तों जैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस पर कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।